सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, देखो, सीपीयू शुड बी बिजी up to more and more times. In other words, CPU should be as busy as possible. अगला जो कंसेप्ट है वो है थ्रोपुट। थ्रोपुट क्या है? The number of processes that are completed per unit time. Third one is turnaround time. टर्न अराउंड टाइम में लिखो टाइम ऑफ कंप्लीशन एंड टाइम ऑफ अराइवल। टाइम ऑफ कंप्लीशन माइनस टाइम ऑफ अराइवल। वेटिंग टाइम क्या है? वेटिंग टाइम टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है। और रिस्पांस टाइम इक्वल्स टू फर्स्ट रिस्पांस टाइम माइनस अराइवल टाइम। अब हम लोग जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम में जो परफॉर्मेंस मैट्रिसेस थे उनको हम लोग जरा ओपन करते हैं। आखिरी वाला पॉइंट जरा देखो, आखिरी वाला पॉइंट किसका है? वो है रिस्पांस टाइम का। ठीक है। तो हम लोग सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से क्या उम्मीद करते हैं कि वो सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा रखे, थ्रोपुट ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम और रिस्पांस टाइम कम से कम होना चाहिए। और कल जब हम लोग राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग देख रहे थे तो वहां पे मैंने क्या बोला था? तो वहां पे मैंने कहा था कि राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है इस चीज के ऊपर बेस्ड है कि रिस्पांस टाइम जो है कम से कम हो। क्योंकि हो क्या रहा था, हम लोग जब मान लो अपने पास जो कल 4 जॉब थे तो हर जॉब जो है 20 टाइम क्वांटा के बाद से जो है एग्जीक्यूट होना शुरू हो रहा था। तो इस तरीके से क्या था, इस तरीके से जो है रिस्पांस टाइम हमारा कम हो जा रहा है।